आपण पाहत आहात जनद्रोह आवाज सामान्यांचा। गुजरात में एक जिहादी ने नफरती भाषण दिया और जब गुजरात की पुलिस उसको पकड़ने गई उसके घर पे, हजारों पुलिस वाले लगे दिन भर उस जिहादी को वापस गुजरात ले जाने के लिए, लेकिन ले नहीं जा पाए। तो हजारों की संख्या में भीड़ ने थाने को ही घेर लिया। पुलिस के पसीने छूट गए, रात में ले गए हैं, और वो भी तब जब उस जिहादी ने भीड़ से कहा कि चले जाओ, हमें पुलिस के साथ जाने दो। नहीं तो पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उस जिहादी को अपने साथ लेके जाए। पहली बात तो ये कि ये जिहादी इतनी नफरती भाषण देते क्यों हैं? आंध्रा में भी देते हैं, तमिलनाडु में भी देते हैं, तेलंगाना में भी देते हैं, केरल में भी देते हैं, बंगाल में भी देते हैं। चलो ये बात समझ में आती है, बंगाल, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं, लेकिन ये जिहादी तो यूपी, उत्तर प्रदेश में भी भाषण देते हैं। कुछ दिन पहले बरेली में भाषण दिया है। महाराष्ट्र में भी जिहादी भाषण देते हैं, नफरती भाषण देते हैं। हिमाचल में भी देते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में नफरती भाषण देते हैं, हरियाणा में भी नफरती भाषण देते हैं, गुजरात में भी नफरती भाषण देते हैं। ऐसा कौन सा ऐसा राज्य है जहां ये जिहादी नफरती भाषण नहीं देते? और इन राज्यों में इसलिए मैं नाम लिया मैंने क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अब सवाल यह भी बनता है, कोरिया में क्यों नहीं देते? सिंगापुर में नफरती भाषण क्यों नहीं देते? ये जिहादी चीन में नफरती भाषण क्यों नहीं देते? रहते तो वहां भी है। जापान में क्यों नहीं देते? चलो मान लिया वहां मुस्लिम्स बहुत कम है। ये जिहादी अरब में नफरती भाषण क्यों नहीं देते जहां बहुसंख्यक है? आखिर ये जिहादी दुबई में नफरती भाषण क्यों नहीं देते? वहां तो पूरा सारे मुस्लिम्स ही। मैं बार बार कहता हूं, सठे साठ्यम समाचरित भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान श्री राम ने कहा है। लोहा लोहे को काटता है। हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, हम भगवान श्री राम को मानते तो हैं, उनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन भयबिन होय न प्रीत, उनकी इस बात को इंप्लीमेंट नहीं करते। विदुर को मानते हैं, लेकिन विदुर जी ने कहा सठे साठ्यम समाचरित, इसको इंप्लीमेंट नहीं करते। याद रखिए, सीरियल बनाने से, धर्म गुरुओं की कथा करने से, राम कथा करने से या भगवत कथा करने से, नेताओं के भाषण से, अभिनेताओं के फिल्म बनाने से जिहाद खत्म नहीं होगा, मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा। ट्विटर पे और सोशल मीडिया में वीडियो शेयर करने से जिहाद मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा। मठ बनाने से भी जिहाद खत्म नहीं होगा, मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा। कैंडल मार्च करने से जिहाद मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा। मंदिर बनाने से भी जिहाद खत्म नहीं होगा, मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा। मैंने उदाहरण दिया, जापान में ऐसी समस्या नहीं है, भारत में है। चीन में ऐसी समस्या नहीं है जो भारत में है। इसका मतलब समस्या कुछ और है, इसका इलाज कुछ और है। आप वैसे भी देख लीजिए पूरे देश में जहां बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में, वहां पे भी मजहबी उन्माद हो रहा है, वहां पे भी घुसपैठ हो रही है, वहां पे भी धर्मांतरण हो रहा है, वहां भी नफरती नारे लगते हैं। और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे भी मैं तत्काल रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग दल गुलामी छोड़ दीजिए और मानव निर्मित जितनी समस्याएं हैं वो कोई भी लाइलाज नहीं होती हैं। अगर इंसान के द्वारा बनाई गई कोई समस्या है और वो ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब उसकी ठीक से दवाई नहीं हो रही है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर इसको आज बना दिया जाएगा, 25 साल के बाद आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, 50 साल के बाद आपके बच्चों के बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, 100 साल के बाद आपकी जो जितनी जनरेशन है सब सुरक्षित रहेगी। आज के नेता, आज के अभिनेता, आज के लेखक, आज के बुद्धिजीवी, आज के पत्रकार, आज के एंकर, आज के कलाकार, आज के महामंडलेश्वर, आज के शंकराचार्य, आज के कथावाचक 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। भारत को बचाना चाहते हैं तो दल गुलामी छोड़िए, देश भर के लोगों को अपने फेसबुक पे जोड़िए, फेसबुक पे 5000 मित्र बनाइए, 5000 फ्रेंड बनाइए फेसबुक पे, और वहां कड़वी सच्चाई लिखना शुरू करिए। जो वीडियो सही हो उसको शेयर करना शुरू करिए, सही बातों को लिखना शुरू करिए। अगर जिहाद मजहबी उन्माद को रोकना है, तत्काल जितने पर्सनल लॉ है इनको खत्म करना पड़ेगा। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म करना पड़ेगा, पारसी मैरिज एक्ट खत्म करना पड़ेगा, शरीयत एक्ट 1937 वाला खत्म करना पड़ेगा। अगर जिहाद मजहबी उन्माद खत्म करना है, तत्काल विशेष दर्जा खत्म करना पड़ेगा। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो खेल चल रहा है इसको बंद करना पड़ेगा। भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं। समान नागरिक संहिता लागू करनी पड़ेगी और समान नागरिक संहिता में ही एक चैप्टर जनसंख्या नियंत्रण का भी डालना पड़ेगा। हम दो, हमारे दो, सबके दो। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू तो हो जाएगा, लेकिन जो नहीं मानेगा तो उसका क्या? तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ना माने उसको 10 से 20 साल की सजा और उसकी नागरिकता खत्म। जब तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड सफल नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे नागरिकता कैसे खत्म कर दे? अरे संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता देने और नागरिकता खत्म करने दोनों के लिए कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास है।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में बनाते समय उसमें एक धारा ये भी लिखना पड़ेगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेगा उसको 10 से 20 साल की सजा होगी और उसकी नागरिकता खत्म होगी। अगर जिहाद खत्म करना है, मजहबी उन्माद खत्म करना है, मदरसा बंद करना पड़ेगा और 10वीं तक एक देश एक शिक्षा, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, सबके लिए एक किताब। तो विशेष स्कूल खत्म करने पड़ेंगे, मिशनरी स्कूल बंद करना पड़ेगा, किताब एक रखनी पड़ेगी और रामायण और भगवत गीता को 10वीं तक मैंडेटरी करना पड़ेगा। सब अपनी अपनी भाषा में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े। बाइबल और कुरान रिलीजियस किताब, रिलीजियस बुक है। भगवत गीता और रामायण, वेद और पुराण ये धार्मिक पुस्तकें हैं। रामायण और भगवत गीता रिलीजियस बुक नहीं है, धार्मिक किताब है और धार्मिक किताब पढ़ाने में कोई रोक नहीं है। हमारा संविधान धार्मिक पुस्तक को नहीं पढ़ाने पर रोक लगाता है, वो रिलीजियस बुक को लगाता है। धर्म और रिलीजन में अंतर होता है। अगर मजहबी उन्माद रोकना है तो तत्काल एक देश एक दंड संहिता लागू करना पड़ेगा। धर्मांतरण नियंत्रण यानी घुसपैठ नियंत्रण, इसके लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है। वन नेशन वन पिनल कोड। और एक बात और, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, घुसपैठ, धर्मांतरण, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, इन सब के लिए एक ही किताब लागू करना पड़ेगा। अलग अलग किताब चलेगी, कभी भी न धर्मांतरण रुकेगा न घुसपैठ रुकेगा। जो धर्मांतरण कराए 100% प्रॉपर्टी जब्त, आजीवन कारावास या फांसी। सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। जो घुसपैठ करे 100% प्रॉपर्टी जब्त और आजीवन कारावास, फांसी। जिसको फांसी हो जाए तो अच्छा है, जहां आजीवन कारावास दिया जाए वहां उसकी नागरिकता खत्म जरूर किया जाए। अगर जिहाद रोकना है, मजहबी उन्माद रोकना है, तत्काल पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा। वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। 1861 के पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता के गुलाम है, राज्य सरकार के इशारे पे काम करती है। अल्टीमेटली पुलिस सत्ता के इशारे पे काम करती है। वो केरल में देखती रहती है जिहादी नफरती भाषण दे रहे हैं फिर भी शांत रहती है। बंगाल में देखती रहती है जिहादी नफरती भाषण दे रहे हैं फिर भी शांत रहती है। चलो गुजरात की पुलिस तो गई क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार थी। महाराष्ट्र की पुलिस फिर भी काम करती है, बीजेपी की सरकार है। अब पूरे देश में हर राज्य में तो तत्काल बीजेपी की सरकार लाना मुश्किल है। यूपी की पुलिस काम करती है फिर भी बीजेपी की सरकार है। तो तरीका क्या है कि पुलिस एक्ट ऐसा बना दिया जाए, वन नेशन वन पुलिस एक्ट, कि पुलिस सत्ता के इशारे पे काम न करे बल्कि अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए काम करे। अगर जिहाद रोकना है, मजहबी उन्माद रोकना है, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। याद रखिए, दंड कठोर हो और सजा जल्दी मिलती है तो अपराध नियंत्रण होता है। इतना घटिया कानून जब तक चलेगा, नफरती माहौल खत्म नहीं होगा, जिहाद खत्म नहीं होगा, मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा। भाई छोटे ओवैसी ने बोला ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं खत्म कर दूंगा। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो विधानसभा में बैठा हुआ है। अब पता चला कानून भी घटिया है और सजा भी 30 साल 40 साल बाद मिलती है और कईयों को तो मिलती नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, कठोर कानून की मांग करिए। जिहाद मजहबी उन्माद खत्म करना पड़ेगा। खत्म करना है तो तत्काल धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून, आपको जनसंख्या के खिलाफ कठोर कानून, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून लागू करना पड़ेगा। बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है। गिराने की क्या जरूरत है? क्यों फालतू घर गिराना? बुलडोजर खरीदते हैं, उसमें डीजल डालते हैं, फिर एक ड्राइवर ले आते हैं, फिर वो गिराता है। ये कुछ नहीं करना। जो आदमी ऐसी नफरती भाषण कर रहा, जिहाद फैला रहा, मजहबी उन्माद, उसका प्रॉपर्टी जब्त करिए, उसके खेत पे गौशाला खोलिए, उसके घर में रामायण और क्या बोलते हैं भगवत गीता पढ़ाना शुरू करिए, उसके घर में गुरुकुल खोलिए और उसके घर में वेदशाला खोलिए। वहां पे जो भी पब्लिक के गरीबों को उसको दे दीजिए। भाई गरीबों के लिए मुफ्त में सरकार मुफ्त में देती है मकान, तो काहे लिए मकान देती है? ऐसे जिहादियों का मकान लीजिए, गरीबों को दे दीजिए, गरीब उसमें रहते रहेंगे। सिंपल प्रॉपर्टी जब्त करिए, उसमें पुलिस चौकी खोल दीजिए, उसमें स्कूल खोल दीजिए, उसका खेत है उसमें गौशाला खोल दीजिए। मेरी बात ठीक लगी हो इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर। जनद्रोह आवाज सामान्यांचा या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा।